आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। पेश है आज की अहम खबरें। कोरोना पाबंदियों के खात्मे के बाद सऊदी हुकूमत ने ज़्यादा से ज़्यादा नमाजियों के इबादत और ज़ियारत की सआदत हासिल करने के लिए मस्जिदुन नबवी के सहनों में तोसी कर दी है। सऊदी सरकारी मीडिया इदारे के मुताबिक मस्जिदुन नबवी के सहनों की तोसी के बाद मज़ीद 20,000 नमाजियों की गुंजाइश पैदा हो गई है। इस तरह मस्जिदुन नबवी में अब 3,26,000 से ज़ायद नमाजी इबादत कर सकेंगे। इराक़ी कानून साज़ असम्बली में एक बार फिर नए सदर का इंतखाब करने में नाकाम रही है, जिससे मुल्क में सियासी बहरान हो गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इराक़ी कानून साज़ असम्बली में नए इराक़ी सदर के इंतखाब में कोरम की कमी की वजह से हफ्ते को एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ा है, जिससे मुल्क सियासी तौर पर मफलूज होकर रह गया है। 1948 के मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके खजीरा में फ़लस्तीनी नौजवानों की फायरिंग से 2 इजरायली हलाक और 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। फौज की जवाबी फायरिंग में दोनों हमलावर शहीद हो गए। मीडिया के मुताबिक इजरायली हुकाम का कहना है कि हलाक और जख्मी होने वाले सहयोनी फौजी हैं। खजीरा के हलहल यावी अस्पताल ने बताया कि वहां 10 जख्मियों को लाया गया, जिनमें से 20 की हालत खतरे में है। इजराइल के इब्रानी टीवी चैनल 7 के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक शुमाली फ़लस्तीन के इलाके वादी आरा से है। इनकी शनाख्त ऐमन और इब्राहिम के नामों से की गई है और दोनों इजरायली शहरियत रखते हैं। इधर दाइश तंजीम ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ये पहला मौका है कि दाइश ने इजराइल में कोई कार्रवाई की हो। अफगान पुलिस ने शुमाली सूबे बल्ख में मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस होने के इल्ज़ाम में 37 अफराद को हिरासत में ले लिया है। सरकारी मीडिया एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले ये अफराद सूबे बल्ख के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मंशियात की स्मगलिंग और फरोख्त में मुलविस थे। मजीद कहा कि गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद को तफ्तीश के लिए मुताल्लिका अदालतों के सुपुर्द कर दिया गया है। अगरचे कुछ सूबों में किसानों ने पोस्त की काश्त की है, लेकिन तालिबान इंतजामिया के ओहदेदारों का कहना है कि हुकाम मुल्क में मंशियात की पैदावार और इसकी स्मगलिंग को सख्ती के साथ रोकेंगे। हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के साबिक़ रुकन ने बरतानवी शहरियत का तारीख़ी मुक़दमा जीत लिया है। हुकूमत ने दहशतगर्दी एक्ट के तहत हिज़्ब इस्लामी को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था, जिस पर बरतानिया ने हिज़्ब इस्लामी के साबिक़ रुकन को शहरियत देने से इनकार कर दिया था। अफगान शहरी आमिर मंजूर की बरतानवी शहरियत के लिए दी गई 4 दरख्वास्तें रद्द हो चुकी थीं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अफगान शहरी होने के सबब होम ऑफिस का शहरियत से इनकार का फैसला दुरुस्त नहीं है। अदालत के फैसले के बाद बरतानिया की वजारत दाखिला को अफगान शहरी को केस की मुद्द में आने वाले 30,000 पाउंड के अखराजात भी अदा करने होंगे। यूक्रेन की जंग से मुताल्लिक कीव और मॉस्को के नुमाइंदों के दरमियान 3 मार्च को होने वाले मुज़ाकरात के बाद इस बातचीत के कम से कम 3 शुरका में उनको जहर दिए जाने के आसार पाए गए हैं। जिन 3 शख्सियात में जहर ख्वानी के आसार पाए गए हैं, उनमें से कम 2 यूक्रेनी मुज़ाकराती टीम के रुकन थे और तीसरे अरबपति रूसी कारोबारी शख्सियत रोमान अब्रामोविच। जरीदे के मुताबिक जहर दिए जाने के ये जिस्मानी असरात इन तीनों अफराद की आंखों में और जिल्द पर देखने में आए, जिनकी शिद्दत एक दिन बाद काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन अब तक ये वाज़ेह नहीं कि इस वाक़े का जिम्मेदार कौन था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एक ऐसी बाकायदा मुहिम शुरू कर दी है जिसका मकसद यूक्रेन की जंग में फौरी फायरबंदी की कोशिशें करते हुए इसके लिए मुमकिना इंतजामात का जायज़ा लेना है। गुटेरेस के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर ये जंगबंदी इसलिए नागुज़ीर है कि जंग से मुतासरा यूक्रेनी शहरियों की बिला ताख़ीर मदद की जा सके। इनके बकौल जंगबंदी से संजीदा सियासी मुज़ाकरात की राह भी हमवार हो सकेगी। यूक्रेन पर रूसी फौजी हमले के साथ शुरू होने वाली जंग में गुज़िश्ता 1 माह से ज़ायद अरसे में हज़ारों इंसान हलाक हो चुके हैं। जर्मनी में कोरोना वायरस के हाथों गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 307 अफराद हलाक हो गए हैं। ये बात बर्लिन में वबाई अमराज की रोकथाम के जर्मन इदारे रॉबर्ट कोख इंस्टीट्यूट की तरफ से बताई गई हैं। यूं मुल्क में कोविड-19 की वजह से हलाकतों की मजमूई तादाद
اب 1,28,760 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسی دوران گزشتہ روز کورونا وائرس کی 2,37,000 سے زائد نئی انفیکشنز بھی ریکارڈ کی گئی تھیں۔ جرمنی میں یہ وبائی وائرس اب تک 2,05,00,000 سے زائد باشندوں کو متاثر کر چکا ہے۔ آج کے عالمی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید ملک و دنیا کی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ملی ڈائجسٹ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔